है नहीं, रंग देखिएगा। जश्न हम मनाएंगे, जश्न हम मनाएंगे। अब जितने बेईमान है, बदअकीदे हैं, नजदी है, खिचड़ी है, निचली है, तबलीगी है, तकलीफी है, उन सब का रदीफ देखिएगा। उन सब के लिए रदीफ क्या है, कितना खतरनाक रदीफ है कि जश्न हम मनाएंगे, तुम चलो या मर जाओ। अब दाहिने की तरफ आप लोग को समझ में कुछ आ रहा है तो आप लोग भी मतलब सुभान अल्लाह है नहीं, जो कि आप इससे भले अलग है लेकिन बीच बीच में है और फायदा आपको भी मिलेगा। अरे जश्न हम मनाएंगे, तुम चलो। एकदम आसान रदीफ है, आप जब पढ़िएगा तो लगेगा कि जश्न हम मनाएंगे, तुम चलो या मर जाओ। अरे तुम चलो या मर जाओ। नात गुनगुनाएंगे, तुम चलो या मर जाओ। नात गुनगुनाएंगे, तुम चलो या मर जाओ। इस रदीफ में जब हमारे आका, आपके आका, सबके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो इब्लीस जल रहा था। इब्लीस शैतान लईन मरदूद रो रहा था और जल रहा था। जल इसलिए रहा था कि अब नबियों का नबी आ गए, रसूलों का इमाम आ गए हैं, गुनहगारों की मग़फ़िरत कराने वाले आ गए हैं, जन्नत में सबको ले जाने वाले आ गए हैं। इसलिए शैतान बहुत जला। लेकिन उस जलने की फितरत और आदत को देखिए तो ये आज भी ये सिलसिला जारी है। नबी के आने पर कल तक इब्लीस जल रहा था और आज के दौर में, मौजूदा दौर में नबी की नाम सुनने पर अहले हदीस जलता है ना, खबीस जल रहा है। लेकिन आशिक़े रसूल जलता नहीं है बल्कि मचलता रहता है। अगर वाकई आप आशिक़े रसूल हैं, आशिक़े नबी हैं, नबी के चाहने और मानने वाले हैं, तो मैं आपको जोर नहीं दे सकता। जिसके दिल में राई के दाने की बराबर भी ईमान की हरारत होगी, इश्क का चिराग रोशन होगा, तो बेआशिक़ा ज़बान चाहे जिसकी भी हो, अगर नाम नबी का आ जाएगा तो उस इंसान का दिल मचलता हुआ नजर आएगा। अब आप शेर देखेंगे कि मुस्तफा की आमद का वक्त आ गया नजदी, मुस्तफा की आमद का वक्त आ गया नजदी, वक्त आ गया नजदी। तो क्या करें? घर को हम सजाएंगे, घर को हम सजाएंगे, तुम चलो या मर जाओ। घर को हम सजाएंगे, तुम चलो या मर जाओ। जश्न हम मनाएंगे। समझ में नहीं आ रहा आप लोग? अरे यार है कि नहीं आ रहा? नात खाने भी होगी, तकरीर भी होगी इसी में। आगे का शेर देखिए। और अभी से पहले खूब नारा जवान लोग लगा रहा था, जवान सब दिया कर है ना, उस जवान से मिलना चाहेंगे आकर अभी नारा लगाएगा। अगर नबी से मोहब्बत है तो फिर रियाकारी नहीं, मक्कारी नहीं, रियाकारी नहीं, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। हाँ, जज्बात से एक जगह नहीं देखा जाता है, जज्बात हर जगह दिखाने का हुक्म है। मैं शेर पहुंचा रहा हूँ।
अपने गौस ख्वाजा का और आला हज़रत का, अपने गौस ख्वाजा का और आला हज़रत का और आला हज़रत का नारा हम लगाएंगे, नारा हम लगाएंगे, तुम चलो या मर जाओ, नारा हम लगाएंगे। भूल गए आप लोग। तुम चलो, एक आवाज एक जबान होकर सारे लोग पढ़िए ताकि सुनने का और बैठने का हक अदा हो जाए। नारा हम लगाएंगे, तुम चलो या मर जाओ, नारा हम लगाएंगे। कलाम के अशार बहुत हैं, लेकिन शेर आखिर देखिए वक्ता की शक्ल में लिखिएगा। हम सदा मुनाफिक से ये कहेंगे कि हम सदा मुनाफिक से ये कहेंगे हम मदीने जाएंगे, हम मदीने जाएंगे, तुम चलो या मर जाओ, हम मदीने जाएंगे, तुम चलो या मर जाओ, जश्न हम मनाएंगे, तुम चलो या मर जाओ। चूंकि एकदम ये कलाम नया कलाम है, यानी यह रोजाना तैयार होता है कलाम। और शादी खाना आबादी के ताल्लुक से बहुत सारी बातें हैं जनरल, लेकिन मियाँ और बीवी के दरमियान का जो मामला है या तो बहुत ही नाजुक है, या तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, या तो बहुत ही मजबूत है। अब अगर जो इंसान इस चीज को समझ लेगा तो मैं समझता हूं कि हर जगह हर मोड़ पर जिंदगी के हर गोशे में कामयाबी भी वही मिलेगी, रोशनी भी वही मिलेगी। जिंदगी जीने का जो मजा है, जो लुत्फ है, उसी को आएगा। इसलिए तो हुक्म है कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आप तालीम उसे चाहे दुनिया की दे, लेकिन दीन का तालीम देना इसलिए जरूरी है कि जब दीन की तालीम देंगे आप तो उस इंसान को समझ में आएगा, वो लड़की भी समझेगी कि अल्लाह ने मुझे किसी और के घर में तो भेजा जरूर था, लेकिन वो मेरा घर नहीं था, वो अपनी घर था। वहाँ पालन और पोषण परवान चढ़ने के लिए जगह थी, लेकिन अब असली जिंदगी गुजारने के लिए जो ये दस्तूर बना दिया गया है, जिसे ससुराल कहा जाता है, अब अल्लाह ताला के पैगंबर ने, मुस्तफा जाने रहमत ने, नबियों के इमाम ने, रसूलों का रसूल ने जब आकर के दुनिया को अपना निजाम बताया, तो निजाम बताने के साथ साथ आपने सिर्फ कलमे का निजाम नहीं समझाया, आपने सिर्फ दुरूद पाक का निजाम नहीं बताया, आपने सिर्फ बंदगी का निजाम नहीं बदलाया, आपने सिर्फ जिंदगी का निजाम नहीं बदलाया, बल्कि आपने जिंदगी दुनिया में आने से लेकर के मरने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वो निजाम जो इंसान को हर मोड़ पर चाहिए, मुस्तफा जाने रहमत ने सब कुछ बता दिया। मुस्तफा ने छुपाया नहीं है, मुस्तफा ने छुपाया नहीं है, मुस्तफा ने सब कुछ बदला दिया है। मुस्तफा ने निकाह का तरीका भी बदला दिया है, मुस्तफा ने पाप करने का तरीका भी बदलाया है, मुस्तफा ने अपनी बेटी को रुखसती करने का भी तरीका बदलाया है, मुस्तफा ने रहमत ने दामाद तलाशने का तरीका भी बदलाया है, मुस्तफा ने रहमत बैठने का तरीका बदलाया है, मुस्तफा ने रहमत चलने का तरीका बदलाया है, मुस्तफा ने रहमत सोने का तरीका बदलाया है, मुस्तफा ने रहमत जिंदगी जहां जीने का तरीका बदलाया है।
जिंदगी का सलीका भी बदलाया है। वो मेरे नबी है जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी के हम उम्मती हैं, जिस रसूल के हम गुलाम हैं, जिस मुस्तफा जाने रहमत के शहदाई है। कसम खुदा की, हर इंसान अगर समझ लेगा अपने मर्तबे को, अपने रुतबे को, अपनी बुलंद पायगी को, अपनी बुजुर्गी को, कसम खुदा की, जभी तो हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम है तो सरकार की बरगाह में है, जानवे अदब तय किए हुए हैं, जिस हदीस से पाक का मफहूम है तो मैं बयान करने जा रहा हूँ। इसी के रावी हज़रत मौला अली है, फातह खैबर है, दमाद पैगंबर है। मौला अली फरमाते हैं कि मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचान लिया गोया उसने खुदा को पहचान लिया। तकरीब शादी खाना आबादी पीरे तरीक़त फैज़ान सरकार सुरकाही नारे तकबीर नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये पहले बताइए बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ये आप लोग मिला के मेरी तकरीर सुन रहे हैं ना? चलिए उड़ीसा और झारखंड छत्तीसगढ़ जहाँ हजारों का मजमा आता है हमारे जलसे में तकरीर सुनते हैं, ठीक है नहीं? सारे शोरा पढ़ करके बैठ जाते हैं, आखिर में हज़रत कादरी आपका जब जाता है ना तो सारे शोरा को फिर धूम तरन्नुम लेना पड़ता है, समझे नहीं? कलाम के साथ भी धूम चाहिए, रंग के साथ आहंग चाहिए, उसके साथ फिर ढंग चाहिए। लेकिन आप लोगों को क्या मालूम है? आप लोगों को मालूम है कि साहब है सिर्फ तकरीर करेंगे दुआ करते हैं, जी लगाइए ईमान ताज़ा हो जाएगा। तकरीर आप बहुत सुनते हैं और आपके इमाम साहब और हमारे जनाब हाफिज कारी मुस्लिम साहब ये तो हमेशा आप लोगों के बीच रहते हैं, इनसे हमेशा मुलाकात का शर्फ हासिल होता रहता है। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि मैं गाहे बगाहे या तो मेरे घर में अगर कोई सा प्रोग्राम रहा तो या खानदान में कोई प्रोग्राम हुआ तो, या फिर कभी ऐसे मौका मिल गया इलाके का करता रहा सफर रहा तो मैं कभी आ जाता हूँ। लेकिन बैठ गए ईमानदारी से जब इंसान कोई भी काम करता है, जब अमल करता है, खुशू के साथ जब करता है, एक नमाजी नमाज पढ़ता है, जब वो नमाज पढ़ता है जिसकी नमाज में खुशू ना हो तो उसका नाम एक्सरसाइज में लिखा जाएगा, इबादत में नहीं। याद रखिएगा, कोई चीज में लिखा जाएगा बोलिए हाफिज साहब, वर्जिश में, एक्सरसाइज में, यानी योगा लोजिस्ट के जो नजर में जो योग होता है वो उठा कर बैठक में नाम लिखा जाएगा, इबादत में नहीं। लेकिन नमाज वही है, अरकान वही है, उठना बैठना वही है, तो दिल की कैफियत बदल गई तो अब वर्जिश में नहीं वर्शिप में लिखा जाएगा, यानी इबादत। इसी तरह महफिल नूर में आकर बैठना ये भी इबादत है, ये भी क्या है बोलिए ना, ये भी इबादत है। नबी की नात पढ़ना भी इबादत है, नबी की नात सुनना भी इबादत है, तो नबी का जिक्र सुनना भी इबादत है और सुनना भी इबादत है। ये दोनों तरफ से इबादत हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर इसी इबादत में खुशू हो तब तो इबादत है। अब मक्कारी हो, रियाकारी हो और अगर दिखावा हो तब ये इबादत नहीं है, नफासत है, नजाकत है और बाद में कहीं ऐसा ना हो कि लानत हो। इसलिए मक्कारी से इंसान को बचना चाहिए, रियाकारी से इंसान को बचना चाहिए, खुशू और खुशू के साथ इंसान को हर अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, समीउ बसीर है, अलीम खबीर। अज़वाजी जिंदगी के ताल्लुक से जो नबी ने बताया, जिसके चंद गोश हैं, उन गोशों में से एक दो गोशा मैं रहूंगा, फिर इसके बाद सलात सलाम कर लीजिएगा। हर इंसान चाहता है कि हमारी जिंदगी खुशी से गुजरे। देखिए गलत बात अगर आप लोग आपस में बात मत कीजिए, या तो मेरी बात सुनिए और फिर आप तारीफ कीजिए, हक बात हो फिर सुभान अल्लाह कहिए, अल्लाह की पाकी बोलिए। अल्लाह ने ज़बान इसीलिए दिया है कि जब आप महफिल में आइए तो सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह कहिए, ताकि आपके नामे अमाल में फिर सवाब इकट्ठा होता रहे। जिस तरह मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो जब तक इंसान के अंदर दीन का इल्म नहीं होगा, दीन का शऊर नहीं होगा, तो वो इंसान कुछ भी नहीं समझ सकता है।
क्या आखिरकार की जिंदगी है क्या? इसी जिंदगी में बंदगी है। जिंदगी न हो तो बंदगी कैसे? जिंदगी न हो तो बंदगी कैसी? जब इंसान ही नहीं रहेगा तो सजदा कौन करेगा? जब इंसान रहेगा नहीं तो क़याम कौन करेगा? जब इंसान रहेगा नहीं तो रुकू कौन करेगा? कौन बनेगा? इसे पता ये चला कि इंसान भी हो, इंसान के साथ जिंदगी भी हो, और इसी जिंदगी के साथ सिर्फ इंसान ही हो, जिंदा भी हो, इंसान भी हो। पता ये चला ईमान नहीं है तो वहाँ भी न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है। पता ये चला कि इबादत करने के लिए इंसान का होना जरूरी है। इंसान जब हो गया है उस इंसान में मुसलमान का होना जरूरी है। जब मुसलमान हो गया है तो अब इबादत की सनद लेने के लिए साहिब ईमान का होना जरूरी है। अब बगैर ईमान के उसका एक भी अमल मकबूल बारगाह नहीं है। इसलिए कहा गया है दुनिया की तालीम इसलिए दो ताकि वो दुनिया समझे। जब दुनिया समझेगा नहीं तो ठेकेदारी करेगा कैसे? जब दुनिया समझेगा नहीं तो मकान का नक्शा बनाएगा कैसे? जब दुनिया का इल्म हासिल करेगा नहीं तो वो कंप्यूटर चलाएगा कैसे? पता ये चला कि दुनिया का इल्म चाहिए दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए, और दीन का इल्म चाहिए अल्लाह रसूल को मनाने के लिए, आखिरत बनाने के लिए। दोनों इल्म चाहिए, दोनों तालीम की जरूरी है। सिर्फ एक पहलू पे काम नहीं चलेगा। अब अगर आप दुनिया भी समझे और दीन भी समझेंगे तो जाहिर सी बात है जब शौहर दीन पढ़ेगा तो वो बीवी के हुकूक को अच्छी तरह अदायगी करेगा। अब अगर बीवी पढ़ी लिखी होगी तो शौहर का मकाम क्या है? शौहर का मर्तबा क्या है? सास का मर्तबा क्या है? ससुर का मकाम क्या है? भैंसुर का मकाम क्या है? अपनों का मकाम